एक जंगल की एक रमणीक गुफा में एक भद्रप्रिणामी सूअर रहता था। उस जंगल में एक वाघ भी रहता था। वह क्रूर परिणामी था। एक वीतरागी मुनिराज विचरण करते हुए उस जंगल में आए और जिस गुफा में सूअर रहता था उस गुफा में विराजमान होकर शुद्धोपयोग के द्वारा आत्मध्यान करने लगे। मुनिराज को गुफा में देखकर भद्रप्रिणामी सूअर को ऐसा शुभ विचार आया कि यह कोई वीतरागी महात्मा मेरी गुफा में पधारे हैं। उन्हें देखकर मुझे अपूर्व शांति मिली। इनके पधारने से मेरी गुफा धन्य हुई। मैं किस प्रकार इनकी सेवा करूं? ऐसे शुभ भाव पूर्वक वह सूअर गुफा के दरवाजे पर बैठकर मुनिराज की रक्षा करने लगा। उसी समय गुफा के पास आते हुए वाघ को ऐसा अशुभ भाव आया कि मैं इस मनुष्य मुनिराज को मारकर खा जाऊं तथा वहां स्थित शुद्धोपयोग में लीन वे मुनिराज न तो सूअर के ऊपर राग करते हैं और न ही वाघ के ऊपर द्वेष करते हैं। वे तो सच्चे वीतरागी संत थे। मुनिराज को खाने के लिए वह वाघ गुफा के पास आया है, ऐसा ख्याल सूअर को आते ही वह तुरंत ही बीच में आकर वाघ को रोकने का प्रयास करता है। वाघ उस पर टूट पड़ा। वाघ और सूअर दोनों लड़ने लगे। खूब लड़े। क्रूर वाघ के सामने भी सूअर ने बराबर की टक्कर ली। उसके मन में एक ही धुन थी कि प्राण देना पड़े तो भी मैं मुनिराज को बचाऊंगा। दोनों बहुत लड़े। एक तो मुनिराज के रक्षण के लिए लड़ता है और दूसरा मुनि के भक्षण के लिए लड़ता है। लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। उन दोनों में से वाघ तो मरकर दुर्गति में गया और सूअर मरकर सुक्ति में गया। मुनिराज तो ध्यान में ही वीतराग भाव से विराजे रहे और केवल ज्ञान प्रगटाकर पंचमक्ति मोक्षशक्ति को प्राप्त हुए। इस दृष्टांत में 3 पात्र है। एक सूअर का जीव जिसे कषाय में मुनि को बचाने का प्रशस्त राग वर्तता है। 2 वाघ का जीव जिसे कषाय में मुनि को मारने का अप्रशस्त द्वेष वर्तता है। 3 मुनिराज जो अक्षय वीतराग भाव में वर्तते हैं।